भावनात्मक पारिवारिक कहानी। एक आखिरी खत। प्रस्तावना। छोटे से गांव में रहने वाला रमेश एक ईमानदार, मेहनती और साधारण किसान था। उसकी पत्नी सीमा भी बहुत संस्कारी और धैर्यवान महिला थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा राजीव और छोटा बेटा विकास। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, पल पोस कर बड़ा किया और अपने सारे अरमानों को बच्चों की खुशियों में समर्पित कर दिया। संघर्ष के दिन। रमेश सुबह से शाम खेतों में पसीना बहाता और सीमा घर गृहस्थी संभालती। पैसे जोड़ जोड़कर उन्होंने राजीव को इंजीनियरिंग और विकास को एमबीए तक पढ़ाया। अक्सर कपड़े पुराने होते, खाने में सादगी होती, पर बच्चों की फीस, किताबें, हॉस्टल खर्च कभी देर नहीं हुआ। एक दिन सीमा ने रमेश से पूछा, आपने अपने लिए कुछ नहीं रखा, बुढ़ापे का क्या? रमेश मुस्कुराया, हमारे बच्चे ही हमारा सहारा है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सफलता और दूरियां। समय बीता, दोनों बेटे शहर जाकर नौकरी करने लगे। राजीव की शादी शहर की लड़की से हो गई और वह वहीं बस गया। विकास भी विदेश चला गया। शुरू में हर हफ्ते कॉल आते, त्योहार पर घर आते, माँ पिता को उपहार भेजते। धीरे धीरे कॉल कम हुए, त्योहारों पर बहाने आने लगे, काम बहुत है, बॉस छुट्टी नहीं देगा, बच्चे की परीक्षा है। रमेश और सीमा उम्मीदों के सहारे जीते रहे। गांव में अकेलेपन के साथ बढ़ती उम्र, बीमार शरीर, लेकिन मन में बस एक बात, बच्चे सुखी हो, यही हमारी खुशी है। अकेलेपन की चुप्पी। एक बार सीमा को तेज बुखार आया। रमेश ने राजीव को फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आ सकते हो? राजीव ने जवाब दिया, पापा मीटिंग्स बहुत है, डॉक्टर को दिखा लीजिए। विकास को मैसेज भेजा, उसने सीन किया लेकिन जवाब नहीं दिया। सीमा ठीक हो गई, पर उस दिन उसके चेहरे की मुस्कान चली गई। आंखों में वो उम्मीद अब धुंधली हो चुकी थी। त्योहार बिना दीपों के। दिवाली आई। रमेश ने दरवाजे पर दीपक सजाए, मिठाई बनाए, आंगन साफ किया। आंखें बार बार सड़क की ओर ताकती रहीं, शायद कोई गाड़ी रुके। लेकिन न बेटा आया, न बहू, न पोता। रमेश ने चुपचाप मिठाई की थाली हटाई और दीपक बुझा दिए। सीमा के आंसू चुपचाप तकिए में समा गए। एक आखिरी खत। एक दिन सुबह सीमा ने खाना बनाते समय जमीन पर गिर पड़ी। अस्पताल ले जाने की व्यवस्था तक न थी। रमेश ने पड़ोसी की मदद ली और डॉक्टर ने कहा, अभी बच गई, लेकिन दिल की बीमारी है, ध्यान रखना होगा। उस रात रमेश ने बैठकर एक चिट्ठी लिखी, प्रिय राजीव और विकास, अब बूढ़ा शरीर ज्यादा दिन साथ नहीं देगा। तुम्हारी माँ रात रात भर खांसती रहती है और मेरी आंखें हर आहट पर दरवाजे की तरफ दौड़ जाती हैं। हमने तुम्हें सिर्फ इस उम्मीद पर बड़ा किया कि तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा बनोगे, मगर शायद हमने जमाने की रफ्तार को समझने में देर कर दी। अब शिकायत नहीं है, तुम खुश रहो, पर अगर एक बार भी तुम्हारे मन में बचपन की कोई याद बाकी हो, जब माँ ने बिना खाए तुम्हें खिलाया हो, जब बाप ने खुद की चप्पल घिसा दी हो तुम्हारी फीस भरने के लिए, तो एक बार आकर हमें गले लगा लेना। तुम्हारा बूढ़ा पिता। अंतिम दृश्य। चिट्ठी पोस्ट करने के 2 दिन बाद सीमा को फिर से दिल का दौरा पड़ा। इस बार रमेश अकेला था। सीमा की सांसें रमेश के कांपते हाथों में थम गईं। रमेश उसके हाथ थामे रोता रहा। सीमा, अब तो बच्चे जरूर आएंगे, देखो मैंने चिट्ठी भेज दी है। चौथे दिन राजीव और विकास गांव पहुंचे, लेकिन तब तक सीमा की चिता जल चुकी थी। रमेश खामोशी से चारपाई पर बैठा था, आंखें सूखी पर दिल बिखरा हुआ। राजीव ने गले लगाकर कहा, पापा माफ कर दो। रमेश ने सिर हिलाया पर कुछ बोला नहीं। उसकी आंखें अब बच्चों को नहीं देखती थी, वो सिर्फ आंगन में उस दीपक को देख रही थी जो पिछले साल बिना जले रह गया था। उपसंहार। बेटों ने वादा किया, अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, पर रमेश को अब कोई वादा नहीं सुनाई देता। कुछ रिश्तों की कीमत तब समझ में आती है जब बहुत देर हो जाती है। शिक्षा। बचपन में जो माँ बाप हमें हर आंसू से बचाते हैं, उन्हें बुढ़ापे में अकेलापन न दो। समय निकालो, साथ बैठो, गले लगाओ, वरना एक दिन सिर्फ उनकी चिट्ठी ही रह जाएगी और उसमें उनकी पूरी दुनिया होगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नमस्कार।